हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से मैं ये सुनता और देखते आ रहा हूँ कि चाइना ने इंडिया की तकरीबन 60 किलोमीटर तक की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। ये वही लोग हैं जो पिछले 6 सालों से मोदी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं इन्हें खुद को मालूम नहीं। इनके अनुसार मोदी को हराना ही इनका पहला पॉलिटिकल एजेंडा है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल कैसे अपोजिशन ने ये एजेंडा फैलाया था कि मोदी अगर जीत गया तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। कैसे कुछ लोग अवार्ड वापस करने लगे थे और कैसे कुछ लोगों को इस देश में रहने से डर लगने लगा था। ये देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। गलपन घाटी में चाइनीज आर्मी के धोखे की वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो गए और जवाबी कार्रवाई में हमने भी उनके 40 से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया। और इसको कंफर्म यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में भी किया है। परंतु इस पूरी वारदात के बाद कुछ लोगों को जैसे फिर मौका मिल गया कि कैसे मोदी को नीचा दिखाया जाए। कुछ लोग यहाँ तक पूछने लगे कि क्या चाइना में सर्जिकल स्ट्राइक अलाउड नहीं है। मोदी क्यों डर कर छुप कर घर बैठा हुआ है। जब चाइना की सेना इतने अंदर तक आ गई है देन क्यों मोदी एक्शन नहीं ले रहा है। एक मीडिया यह हेडलाइन दे रहा है कि चाइना हमें हमारे घर में घुसकर मार गया। इन लोगों को शायद महसूस नहीं, जब आप घर में घुसकर मारने की बात करते हैं तो कहीं आप का निशाना कहीं देश की आर्मी पर, उसके कैलिबर पर तो नहीं। एक सेना के जवान ने बताया कि अनुशासन ने हाथ बांध रखे थे, नहीं तो पलटवार तो हम भी कर सकते थे। मोदी को टोट मारने के चक्कर में कहीं आप देश की सेना का भी मजाक तो नहीं उड़ा रहे। आप ये दुनिया को बताते हैं कि हमारी सेना इतनी कमज़ोर है कि कोई भी उन्हें घर में घुसकर मार सकता है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि सरकार से सवाल पूछा जाए और ये हमारा हक ही नहीं, हमारा फ़र्ज भी है। परंतु सरकार की आड़ में देश की सेना का अपमान ना करें, ये किसी भी देश की सेना के लिए डिमोटिवेटेड होगा। कुछ लोग यही भी पूछ रहे हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है इस घटना के बाद। चाइना के एक ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर में ये खुद एक्सेप्ट किया है कि भारत बहुत एग्रेसिव है बॉर्डर को लेकर। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि उधर भी कुछ नुकसान हुआ है। तो हम अपोजिशन की बात सुने या चाइना की, किसी एक पर तो भरोसा करना होगा। चाहे हमें बाइकआउट ना करने की और बता रहे हैं कि बाइकआउट करने से भारत का भी नुकसान है। ये आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स में छपा है एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। परंतु इस सारी घटना के बाद मेरा ये मानना है कि जब टेंशन इतनी बड़ी हो तो हाय तौबा मचाकर पैनिक क्रिएट करने की बजाय पेशेंस रखें एंड करंट गवर्नमेंट पर ट्रस्ट रखें। जैसे हर एक बीमारी की दवा एक नहीं होती, वैसे ही हर एक दुश्मन का इलाज भी एक नहीं होता। देश की राष्ट्रीय पार्टी को यह ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी देश से है, ना कि देश पार्टियों से। मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर लाइक का बटन दबाएं।